नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राजेश क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि दोस्तों आज की क्लास ये जीके की रहने वाली है। दोस्तों यह जीके की क्लास रहने वाली है। इससे पहले दोस्तों मैं रीजनिंग की क्लास चला रहा था। आज ये जीके की क्लास है जो कि शाम 6 बजे ये अपलोड होगी। ठीक है, शाम 6 बजे आपको यह क्लास देखने को मिल जाएगी। जैसे कि मैं बात कर लूँ दोस्तों एसएससी जीडी की बात कर लूँ मैं, या फिर दोस्तों एसएससी एमटीएस की बात कर लूँ, किसकी, एमटीएस की। ठीक है, एमटीएस की इन एग्ज़ामों के लिए अति महत्वपूर्ण रहने वाली है क्लास। ठीक है, चाहे यूपी पुलिस वाले भी इसको देख सकते हैं। यूपी पुलिस, यूपीएसआई, ठीक है, यूपीपी यानी कि यूपीएसआई, ठीक है, आप इसके लिए देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपने पहले प्रश्न से। हमारा पहला प्रश्न क्या कहता है? पहला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा स्थान बौद्ध वंश के शासकों द्वारा शासित था? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान बौद्ध वंश के शासकों द्वारा शासित था? यानी कि कपिलवस्तु, अंग, मगध या दोस्तों गंधार। तो कहेंगे यह कपिलवस्तु हो जाएगी। क्या? कपिलवस्तु। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कर अद्वैत वेदांत के संस्थापक कौन से भारतीय दार्शनिक थे? बताइए, अद्वैत वेदांत के संस्थापक कौन से भारतीय दार्शनिक थे? बताइए। महर्षि कपाड, गौतम बुद्ध, बृहस्पति, आदि शंकराचार्य। तो यहाँ पे राइट आंसर करेंगे, कहेंगे भैया अद्वैत वेदांत की बात कर रहा है तो आदि शंकराचार्य हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? आदि शंकराचार्य। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से किस वास्तुकार ने राजा बिम्बसार के महल को बनाया था? बताइए, निम्न में से किस वास्तुकार ने राजा बिम्बसार के महल को बनाया था? दोस्तों बताइए, उदयन था, कालाशोक था, शुद्धोधन था या दोस्तों महागोविंद था? प्रश्न नंबर 3 का आंसर करेंगे तो कहेंगे महागोविंद था। कौन था? महागोविंद। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न भी चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है भारत में सबसे पहले कवि के रूप में किसे श्राद्धेय माना जाता है? बताइए, भारत में सबसे पहले कवि के रूप में किसे श्राद्धेय माना जाता है? वेद व्यास को, तोलकाप्पियर को या दोस्तों कल्पी को या दोस्तों वाल्मीकि। बताइए किसे माना जाता है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वाल्मीकि को माना जाता है। किसे? वाल्मीकि को। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है वायसराय की कार्यकारिणी परिषद की नियुक्ति पहले भारतीय कौन थे? बताइए, वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में नियुक्त पहले भारतीय कौन थे? एम के गांधी, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल। प्रश्न नंबर 5 का आंसर करेंगे तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, कहेंगे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे। कौन थे? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से किस राजनेता ने भूदान आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई थी? बताइए, देवीलाल ने, एम.जी. रामचंद्रन ने, जयप्रकाश नारायण ने या दोस्तों बीजू पटनायक ने। बताइए, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 6 का, तो कहेंगे जयप्रकाश नारायण हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? जयप्रकाश नारायण। नेक्स्ट प्रश्न कहता है द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान वायसराय कौन था? बताइए, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान वायसराय कौन था? लॉर्ड लिनलिथगो था, लॉर्ड इरविन था, लॉर्ड रीडिंग था या दोस्तों ऑर्थर वेलेस्ली था? प्रश्न नंबर 7 का आंसर करेंगे तो कहेंगे लॉर्ड लिनलिथगो था। कौन था? लॉर्ड लिनलिथगो था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न भी चलेंगे। कह रहा है अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी संघ के किस साल में स्थापित किया गया था? बताइए, अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी संघ किस साल में स्थापित किया गया था? 1936 में, 1932 में, 1928 या 1926? प्रश्न नंबर 8 का आंसर करेंगे, कहेंगे यह 1932 में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। कह रहा है भारत छोड़ो आंदोलन की नारी किसे कहा जाता है? बताइए, भारत छोड़ो आंदोलन की नारी किसे कहा जाता है? मैडम कामा को, अरोड़ा आसफ अली को, सुचेता कृपलानी को, सरोजनी नायडू को? प्रश्न नंबर 9 का आंसर कर दो तो कहेंगे अरोड़ा आसफ अली को कहा जाता है भारत छोड़ो आंदोलन की नारी। ठीक है,
नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, कह रहा है किस महाद्वीप में कोई ठंडा मौसम नहीं होता है? बताइए, किस महाद्वीप में कोई ठंडा मौसम नहीं होता है? अफ्रीका में, दक्षिण अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, एशिया में? प्रश्न नंबर 10 का आंसर करो तो कहेंगे अफ्रीका। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है भूकंप की तीव्रता मापने वाला पैमाना है? बताइए, रिएक्टर पैमाना, मोनोमीटर, मैक्रेली पैमाना या दोस्तों बनोली पैमाना? बताइए। प्रश्न नंबर 11 का आंसर करेंगे तो यहाँ पर कहेंगे भूकंप की तीव्रता दोस्तों रिएक्टर पैमाना होता है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कृषि क्षेत्र में गोल क्रांति का संबंध किससे है? बताइए, कृषि क्षेत्र में गोल क्रांति का संबंध किससे है? मांस से, खाद से, टमाटर से, आलू से? बताइए। प्रश्न नंबर 12 का कहेंगे आलू से है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है विषुवीय बसंत ज्वार प्रत्येक बार कितनी अवधि के बाद घटित होता है? बताइए, विषुवीय बसंत ज्वार प्रत्येक बार कितनी अवधि के बाद घटित होता है? 6 महीने, 4 महीने, 24 घंटे, 12 महीने? प्रश्न नंबर 13 कहेंगे 6 महीने। कितना? 6 महीने। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है अफ्रीका में कालाहारी किस प्रकार का रेगिस्तान है? बताइए, अफ्रीका में कालाहारी किस प्रकार का रेगिस्तान है? शीत शरद ऋतु है, उष्णकटिबंधीय है, उपोष्णकटिबंधीय है, उष्णकटिबंधीय है, शीत तटवर्ती है? बताइए। प्रश्न नंबर 14 का आंसर करेंगे तो कहेंगे उपोष्णकटिबंधीय है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है फ्लेमिंगो शहर कहाँ स्थित है? बताइए, फ्लेमिंगो शहर कहाँ स्थित है? कच्छ रण में, लद्दाख में, सुंदरबन में, नैनीताल में? प्रश्न नंबर 15 तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कच्छ रण में। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, कह रहा है भारत का पहला आरक्षित वन है? बताइए, भारत का पहला आरक्षित वन कौन सा है? भारत का पहला आरक्षित वन गिर कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान? प्रश्न नंबर 16 तो कहेंगे सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, कह रहा है सूचना संलयन केंद्र हिंद महासागर क्षेत्र कहाँ स्थित है? कोलकाता में, हल्दिया में, गुरुग्राम में, चेन्नई में? प्रश्न नंबर 18 का आंसर कर दो तो कहेंगे यह गुरुग्राम में है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, कह रहा है 1854 में भारत के किस राज्य में पहली कपास मिल स्थापित की गई थी? मद्रास, दिल्ली, बंगाल, बॉम्बे? प्रश्न नंबर 19 का आंसर करेंगे, कहेंगे बॉम्बे में की गई थी। कहाँ पर? बॉम्बे में। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे, कह रहा है भारत में कितने नवरत्न कंपनियां हैं? बताइए, 8 हैं, 9 हैं, 11 हैं या फिर 13 हैं? भारत में कितने नवरत्न कंपनियां हैं? प्रश्न नंबर 20 का करेंगे तो कहेंगे 13 नवरत्न कंपनियां हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड स्थित है विशाखापत्तनम, चेन्नई, मुंबई, कोच्चि? बताइए। प्रश्न नंबर 21 का आंसर करेंगे, कहेंगे यह विशाखापत्तनम में। नेक्स्ट प्रश्न कहता है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन कहाँ स्थापित किया था? बताइए, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन कहाँ स्थापित हुआ था? कोलंबो, इस्लामाबाद में, काठमांडू या फिर दोस्तों ढाका में? बताने की कोशिश करेंगे तो कहेंगे यह ढाका में किया गया था। कहाँ पर? ढाका में। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी के साथ चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है दोस्तों विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? बताइए, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? मनीला में, वाशिंगटन में, न्यूयॉर्क में, जिनेवा में? प्रश्न नंबर 23 का आंसर करेंगे तो कहेंगे ये वाशिंगटन में है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO किस वर्ष कार्यान्वित हुआ? बताइए, विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO किस वर्ष कार्यान्वित हुआ? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं। 1995, 1997, 1990, 1993? बताने की कोशिश करेंगे राइट आंसर क्या होगा आपका। बताइए। प्रश्न नंबर 24 आपके सामने है तो कहेंगे यह 1995 में हुआ था, 1995 में। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है GST परिषद की अध्यक्षता कौन करते हैं? बताइए, GST परिषद की अध्यक्षता कौन करते हैं? प्रधानमंत्री, सेबी के अध्यक्ष, RBI के गवर्नर, केंद्रीय वित्त मंत्री? अच्छा, ये बताइए भारत में GST लागू कब हुआ? बताइए, कब लागू हुआ GST?
जीएसटी कब लागू हुआ ये बताइए। जीएसटी कब लागू हुआ? जीएसटी लागू बताइए। जीएसटी लागू तो कहेंगे 1 जुलाई 2017। सबसे पहले विश्व में सबसे पहले किस देश में लागू हुआ था? तो कहेंगे 1954 में लागू हुआ था। कहाँ पर लागू हुआ था? तो कहेंगे ये दोस्तों फ्रांस में लागू हुआ था। कहाँ पर? फ्रांस में लागू हुआ था। ये भी आपको पॉइंट याद रखना है, ठीक है। तो जीएसटी परिषद की अध्यक्षता कौन करते हैं? प्रश्न नंबर 25 में पूछा गया है, तो कहेंगे केंद्रीय वित्त मंत्री करता है, ठीक है। अभी केंद्रीय वित्त मंत्री कौन है वर्तमान में बताइए? तो कहेंगे निर्मला सीतारमण है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। कह रहे हैं निम्न में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर केंद्र सरकार द्वारा वसूला जाता है? बताइए निम्न में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर केंद्र सरकार द्वारा वसूला जाता है? सेवा कर, विलासिता कर, क्रय कर, लॉटरी पर कर। बताइए। प्रश्न नंबर 26 का आंसर करेंगे तो कहेंगे सेवा कर, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है बजट ड्राफ्ट पेपर निम्न में से किस रंग का होता है? बजट ड्राफ्ट पेपर किस रंग का होता है? बताइए। पीला, सफ़ेद, नीला, लाल। बताइए किस रंग का होता है? बजट ड्राफ्ट पेपर की बात कर रहे हैं। प्रश्न नंबर 27 कहेंगे ये नीले कलर का होता है मेरे प्यारे साथियों। नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है राष्ट्रीय आयुष मिशन किससे संबंधित है? बताइए। राष्ट्रीय आयुष मिशन किससे संबंधित है? शिक्षा से, स्वास्थ्य से, कृषि से, महिलाओं की सुरक्षा से। बताइए। प्रश्न नंबर 29 का आंसर करेंगे तो कहेंगे यह कृषि से संबंधित है। किससे? कृषि से। नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे। कह रहा है किस उद्योग को आधुनिक उद्योग की रीढ़ कहा जाता है? बताइए किसे कहा जाता है? सूती कपड़ा को, लौह और इस्पात को, चाय को, या फिर दोस्तों जूट को। बताइए किसे कहा जाता है? बताइए किसे कहा जाता है? ये दोस्तों आपके लिए HW है, ठीक है। कमेंट करके बताना, ठीक है। ये थे आज की क्लास के प्रश्न। आपको क्लास कैसी लगी एक बार लाइक करके ज़रूर बताएंगे। पसंद आती है वीडियो को शेयर करेंगे, ठीक है।